बाबा जी ने जब बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के आश्रम में किन दो बातों का ध्यान और किन तीन गुणों को अपने गुरु के कहने पे धारण किया, जिससे उनकी साधना सिद्धि में प्राप्त हुई और उनका चारों कुटुंबों में आज इतना नाम हुआ और हर तरफ उनके झंडे झूल रहे हैं, उनके जयकारे लग रहे हैं और उनकी महिमा अपरंपार है, जो कलयुग में दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से उनका नाम, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनको पूजने वाले, उनके भक्तजन सवाली जन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बाबा जी वो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के आश्रम में जब मठ में पहुँचे थे तो बाकी वहाँ के जो उनके शिष्य थे वो बाबा जी से ईगो के कारण या जेलसी फैक्टर से कि ये छोटे से बालक हैं, अभी आए हैं और गुरु जी की इतनी करीबी इनको मिल गई है, स्पेशल टाइम मिलता है सब कुछ, क्योंकि जो गुरु होता है वाकई में उसको पता था पीछे इन्नी कमाई करके आया है ये जीव, तो उसको वो वहीं से चलाता है, नर्सरी से नहीं चलाता। इसलिए किसी को आते ही बहुत बड़ी रहमतें, ज्ञान, करीबी मिल जाती है, धाम की, संगत की, गुरु की, और कई कई साल लगे रहते हैं लेकिन गलतियां करते रहते हैं। इसलिए उनमें जो पाया, जिन्ना पाया उन्ना गवाया, जिन्ना पाया जब पानो तो क्या था और ज़्यादा गवा देते हैं। तो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने बाबा जी को जब अलख मंत्र की दीक्षा दी या और मंत्रों की दीक्षा दी, ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी, तो साथ में दो बातें कही कि इस मन को इस मंत्र के सिमरन में रखना है और इस शरीर को धाम की सेवा, संगत की सेवा, गुरु की सेवा, जब अवसर मिले गुरु की सेवा करो, नहीं तो धूने के लिए वहाँ लकड़ी काट के बाबा जी लाते थे, धूने पे गोबर का लेप होता था, हवन सामग्रियों के लिए जो भी उनको सेवा धोने के लिए गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने जो भी सामग्रियाँ, लकड़ियाँ धोने में इस्तेमाल होने वाली, तो उन सब की सेवा, गुरु प्यारी साध संगत की, गुरु दत्तात्रेय नाथ से मिलने वाले आने वाले भक्तों संगतों की सेवा और गुरु की सेवा कभी कभी, क्योंकि गुरु भी को लाखों का कल्याण करना है और हमें भी गृहस्थ जीवन में जब हमें एक आश्रम में मठ में चले जाते हैं तो हमें भी और बहुत सारे डेली रूटीन के काम और सेवाओं के काम होते हैं। तो इसलिए बाबा जी ने दो बातें जो पहले सीखी कि मन से अलग 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 करना है निरंतर, और कुछ भी करते हुए कर्म योगी बन के, और इस तन को धाम की, संगत की, गुरु की सेवा में लगाना है। तन मन धन से सेवा करनी, आँखों को दर्शन दीदार में, कानों में को तत्व ज्ञान सुनने में, जीवा को बयान करने में, कीर्तन करने में, तो ऐसे ही हर चीज़ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, ये पांच कर्म इंद्रियां हमें पांच ज्ञान देती हैं। तो इस सब को हमने पवित्र रखना है, पाक रखना है, साफ रखना है। तो बाबा जी ने अपने शरीर को, शरीर की इंद्रियों को बार धाम की प्लस मन में वो मंत्र गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का दीक्षा शिक्षा और गुरु को रखा, क्योंकि गुरु के दिए हुए नाम में सारी शक्तियाँ, सब अवतार, सब अलौकिकता, दिव्यता, गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर, सब अवतारों की शक्ति, 9 84 सिद्धों की शक्ति ये समाई रहती है। तो बाबा जी ने एक तो मन बुद्धि का जुड़ाव सिमरन से रखा, अलग 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 हमेशा निरंतर कुछ भी करते हुए, और मन में इस मंत्र को रखते हुए शारीरिक तन मन धन से सेवा करते हुए बाबा जी ने, क्योंकि गर्भ छोड़ दिया था कि धन की सेवा से आजाद थे, तो तन मन बचे, तो मन की सेवा से मंत्रों का जाप किया, धीरे धीरे शब्द से सुरती से नाद तक पहुँच गए। और दूसरा, इस शरीर की ज्ञान इंद्रियों को भी सेवा में लगाया। और दूसरी तीसरी बात कि बाबा जी ने किन 3 गुणों को धारण किया, ये वो 2 बातें थी कि तन किस तरफ लगाया, मन किस तरफ लगाया, और मन लगा के फिर तन की सेवाएं जो हैं, आँख कान मुँह जो भी हमें ज्ञान देती हैं, वो किस तरह से कीर्तन में धाम की सेवा, गुरु की सेवा, संगत की सेवा में समर्पित किया। और सहनशीलता, दीनता, नम्रता, बाबा जी की अवतार लीला में गोरखनाथ जी ने जबरन किया,
घर वाले नहीं समझ पाए, शाहतलाइयों में ना कुछ किया, मठ में गए वहाँ लोग जेलसी करते हैं। तो उनमें इतनी सहनशीलता थी और उनकी वाणी में इतनी नम्रता थी। तो सहनशीलता, दीनता, नम्रता, तो ये दीनता खुद शिव शंकर के अवतार होते हुए भी वो गुरु दत्तात्रेय जी नाथ जी के पास जाके उन्होंने सेवा की, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने साधना की, क्योंकि वो खुद एक अवतार हैं। हर तरह की ताकत, करामात, शक्ति उनके पास हैं। फिर भी उन्होंने हमें मानव चोला, वात्सल्य रूप, बालक के रूप धारण करके इन बातों को सिखाया। और इसलिए 3 गुण, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ऐसे ही ये 3 गुण जो भी भक्ति मार्ग में जोगीनाथ, प्रेमी भक्त अपने जीवन में ले आते हैं, सहनशील बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं, हर तरह का ईगो छोड़ के भगवान के पास, गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं पिपासा भाव से। और जिनकी वाणी में नम्रता आ जाती है, क्योंकि उनका मन आनंद, सुख, शांति, प्रेम से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी रसना में, उनके अंदर वो रसिक है, तो रस बरसता है। तो बाबा जी ने ये 2 बातें तन और मन किस तरफ लगाया, और सहनशीलता, दीनता, नम्रता। सहनशीलता इन्नी के पेड़ की टहनी, पेड़ की शाल, पेड़ की जड़ें, पेड़ के फ्रूट हम सारे यूज़ करते हैं, और पेड़ को लोग काटते भी हैं। और पेड़ कितना सहनशील है, और हमें सब कुछ, हम चाहे फल तोड़ लें, कोई लोग टहनियाँ तोड़ते हैं चूल्हा जलाने के लिए, चाहे पेड़ की शाल ले ले काढ़े बनाने के लिए, चाहे जड़ें ले ले, लेकिन पेड़ आगे से हमें सहनशीलता का प्रतीक ही देता है। और नम्रता, जब इतने बड़े गुरु अवतारी संत इतने नीच निमाने बन के रहते हैं, तो अपने जीव की, जो 84 लाख में घूमने वाले की जो माया के अधीन है, जिसको हज़ारों बीमारियां लगी हुई हैं माया की, तो उसकी क्या हैसियत रह जाती है। तो सहनशीलता, दीनता और नम्रता, ये 3 गुण अगर, और शरीर, तन, मन का जो कंसेप्ट समझाया गया, कोई भी अपने जीवन में धारण करे तो वो बाबा जी की तरह कामयाब होगा, अपनी भक्ति में अपनी सिद्धि प्राप्त करेगा, अपने साध्य को प्राप्त करेगा। और बाबा जी उस पर खुश होंगे कि जो बाबा जी ने सिखाया हमें बचपन से, अपनी पूरी अवतार लीला ने, हमने उन ज्ञान को धारण किया और श्रवण किया, जब फिर उसका मनन किया, फिर उसका चिंतन, रिवीजन किया, और फिर निध्यासन उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, जिससे हम निहाल हुए, जिससे हम मालो माल हुए। संसार, इहलोक और परलोक, इस जान अगला जान, दोनों के सुख हमें बाबा जी की कृपा से फिर प्राप्त होंगे। जय श्री सद्गुरु जोगी पीर धाम।